छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जमीन घोटाला है जिसमें अरबों रुपए की शासकीय जमीन को सरगुजा का जो राज ना किसी प्रकार के टीएस सिंह द्वारा जमीन का घोटाला किया गया है, ना फर्जी ढंग से किसी को विक्रय किया गया है, ना ही शासन के नियमों का उल्लंघन किया गया है। ये अंबिकापुर सरगुजा का न सिर्फ पूरे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जमीन घोटाला है जिसमें अरबों रुपए की शासकीय जमीन को सरगुजा का जो राज परिवार है और जो वर्तमान में उस राज परिवार के मुखिया श्री टीएस सिंहदेव जी प्रदेश के मंत्री हैं। मंत्री के साथ साथ ये यहाँ के शोकाज महाराजा भी हैं। इन लोगों के द्वारा रियासत के विलीनीकरण के समय से 1948 से लेके आज तक करीब करीब 500 करोड़ रुपए की जमीन जो शासकीय मद में दर्ज थी उसको अपने राजनीतिक प्रभाव से शासकीय रिकॉर्डों में हेरा फेरी करके अपने नाम दर्ज कराकर और इसको बेच दिया है। ये सभी ज़मीनें शहर की आसपास एवं शहर के प्राइम लोकेशन की ज़मीनें थीं। जब मैंने इसकी जानकारी लगी, शासकीय दस्तावेज को खंगालना शुरू किया और जब सारे दस्तावेज मैंने सूचना के अधिकार नकल के माध्यम से निकाला तो दस्तावेज देख के मैं दंग रह गया। जो मर्जर एग्रीमेंट हिस्टोरिकल हुआ था आज़ादी के बाद, जो एक इन्वेंट्री के रूप में दर्ज है, उसमें यह स्पष्ट है उस इन्वेंट्री में कि कौन सी संपत्ति सरगुजा महाराज और इनके परिवार की रहेगी और कौन संपत्ति राज्य की रहेगी। तो मेरे पास दस्तावेज है। आप आश्चर्य करेंगे कि सरगुजा के सेटलमेंट रिकॉर्ड में जो भी दस्तावेज गवर्नमेंट के नाम पे दर्ज है, स्कूल पाठशाला के नाम पे दर्ज है, उसको काट के और इनके परिवार के लोगों के नाम नियम विरुद्ध दर्ज कर दिया गया। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। जब मैंने इसकी नकल मांगी रिकॉर्ड रूम से तो मुझे रिकॉर्ड रूम से ये जवाब आता है कि राज परिवार से जुड़े जो खसरा नंबर 1 से खाता नंबर 15 तक की ज़मीनें हैं जो दर्ज हैं, उसका रिकॉर्ड यहाँ उपलब्ध नहीं है, वो पन्ना फट गया है। तो यह अपने आप में एक षड्यंत्र को प्रमाणित करता है कि ये जो खाता क्रमांक 1 से लेके खाता क्रमांक 15 तक कुल 15 खाते हैं, इसका रिकॉर्ड ही सरगुजा के रिकॉर्ड रूम में उपलब्ध नहीं है। नकल मांगने पर जवाब लिखित में आता है कि ये पन्ने फटे हुए हैं, इसलिए हम इसका जवाब नहीं दे सकते। इन लोगों के द्वारा जब छत्तीसगढ़ में माननीय दिग्विजय सिंह 1993 में मुख्यमंत्री बने, उसके बाद इन लोग का राजनीतिक प्रशासनिक प्रभाव सबसे ज़्यादा था। उस समय राजस्व के पूरे अधिकारी कर्मचारी पूरी रिकॉर्ड लेके इनके कोठी घरों में रात को बैठते थे। पूरा दस्तावेज खोला जाता था और जो भी दस्तावेज में शासन को दी हुई इनकी ज़मीनें थी उसको इन लोगों ने अपने नाम करा लिया। ये मेरा रिकॉर्ड बोलता है, मैं कागज़ रखा हूँ। और सरगुजा सेटलमेंट में जो दस्तावेज मैंने निकाले हैं उसमें कोई भी देख सकता है कि उसमें शासकीय मद में दर्ज पीडब्ल्यूडी की ज़मीन, इरिगेशन की ज़मीन, एग्रीकल्चर की ज़मीन, तालाब की ज़मीन, वो सब शासकीय मद में इनके नाम पे दर्ज है, मगर वहीं शीश और पेन से काट के रामानुज शरण सिंहदेव, मदनेश्वर शरण सिंहदेव और टीएस सिंहदेव किया गया है। तो ये मेरे पास दस्तावेजी प्रमाण है। मैंने इसकी शिकायत देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोर्टल पर, कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी को, प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल जी को लिखित में ईमेल के जरिए की है। और मैं इनसे मांग करता हूं कि ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा ज़मीन घोटाला है जो अरबों का है, इसकी एसआईटी गठित करके जांच करें। अगर इन लोग के द्वारा जांच नहीं कराई जाती है तो मैं व्यक्तिगत बहुत मजबूत दस्तावेज रखा हूं, इसको लेकर न्यायालय जाऊंगा और जनहित याचिका दायर करूंगा। लोग जो ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री के दावेदार हैं और मैं इनको मुख्यमंत्री के दावेदारी से हटाने के लिए, तो आप सबको मैं बता दूं, मैं 2016 से पूरे दस्तावेज खंगाल के और इस मामले को तह में ले जाने के लिए लगा हुआ हूं। और 2016 से मैंने पूरे दस्तावेज निकालते निकालते आज 2022 में जब मैंने सेटलमेंट रिकॉर्ड की जानकारी मांगी और उसमें जब मुझको ये जानकारी लगी कि इनके परिवार से जुड़े दस्तावेजों के पन्ने फटे हुए हैं, इसलिए आपको हम ये जानकारी नहीं दे सकते। उसके बाद मैंने अभी कल से इस मामले में
अपना कदम उठाना शुरू किया है। मैं समझता हूं कि शहर में करीब करीब 100-125 एकड़ जमीन जो एकदम मध्य शहर में प्राइम लोकेशन की है, खेल मैदान है, तालाब हैं और कहीं पे वो एग्रीकल्चर के लिए दी हुई ज़मीनें हैं, ये सारी ज़मीनें फिर खाली करवानी पड़ेगी और आम जनता के लिए वो बहुत उपयोगी होगा। देखिए, जो बात सुनने में आ रही है, ये अंबिकापुर में एक शिवसागर बांध है, जिसका मूल रकबा जो है तालाब का 52.6 एकड़ है और बंड एरिया लेके लगभग 68-70 एकड़ होगा। वो ज़मीन इनकी निजी स्वामित्व में थी और भारत सरकार से हुए अनुबंध के अनुसार इनको प्राप्त हुई, अपने पास इन्होंने रखा हुआ था। और उसमें से जब पानी का एरिया कम हो गया तो इन्होंने कलेक्टर सरगुजा के समक्ष 1995 में आवेदन प्रस्तुत किया था और कलेक्टर सरगुजा द्वारा विधिवत टीम गठित कर जांच की गई। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर उन्होंने राज्य शासन से अनुमति मार्गदर्शन मांगा और राज्य शासन ने मार्गदर्शन देने के पश्चात ये कहा कि आप अपने स्तर से उसका व्यापवर्तन कर सकते हैं। तब कलेक्टर महोदय ने 5/11/96 को 21 एकड़ तालाब का एरिया छोड़कर शेष भूमि का डाइवर्सन कर दिया कमर्शियल और रेसिडेंशियल दोनों पर्पज के लिए। और उसके पश्चात विधिवत इन्होंने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के डीएम के हिसाब से जो ईडब्ल्यूएस सेक्शन वर्ग है उसको 15% ज़मीन छोड़ने के पश्चात समस्त टैक्स वगैरह का भुगतान करके विधिवत सेल किया है। इसमें किसी प्रकार के किसी नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है। दूसरा चीज़ बता दूं कि जो अभी अंबिकापुर का मास्टर प्लान है उसमें भी वो एरिया आवासीय और कमर्शियल दोनों पर्पज में डिक्लेयर है और उनकी ओर से कभी कोई आपत्ति नहीं आई। तीसरा चीज़ बता दूं कि इस भूमि के संबंध में आलोक दुबे द्वारा पूर्व में भी 2017 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में कंप्लेंट फाइल किया गया था और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जहाँ तक मेरा अनुमान है 7 मार्च 2019 को उनका कंप्लेंट मेरिट पे डिसमिस किया है। तो इस तथ्य का निराकरण जो भारत की सबसे सर्वोच्च संस्था है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल उनके द्वारा किया जा चुका है। अब पुनः इस तथ्य को जानते हुए उनके द्वारा एक झूठी शिकायत मेरे समझ से एक लोकप्रियता हासिल करने के उद्देश्य से की गई है, जिसमें किसी प्रकार के कोई तथ्य सही नहीं है, ना किसी प्रकार के टीएस सिंह द्वारा जमीन का घोटाला किया गया है, ना फर्जी ढंग से किसी को विक्रय किया गया है, ना ही शासन के नियमों का उल्लंघन किया गया है। उसमें यह था कि जब रियासतों का विलीनीकरण हुआ भारत शासन में तो रियासतों को अधिकार दिया गया कि आप विलीनीकरण के समय अपने निजी उपयोग के लिए यदि कोई संपत्ति रखना चाहते हैं तो आप उसकी सूची प्रदान करें। उस सूची के अनुसार भारत शासन और जो रियासत थी उनके मध्य समझौता हुआ। उसी अनुक्रम में सरगुजा रियासत के जो तत्कालीन महाराजा श्री रामानुज शरण सिंह देव द्वारा 1948 में भारत शासन से समझौता के तहत कृषि एवं शहर में आवासीय जो भूमि थी उसकी सूची प्रदान की गई और उस सूची के अनुसार वो भूमि उनके नाम से उसी समय दर्ज हो गया 1948 में। 1948 से लेकर आज तक किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी या संस्था द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई और पीढ़ी दर पीढ़ी जो है बाई सक्सेशन ये लोग का नाम चला रहा है। और उसी अनुक्रम में मैं एक चीज़ बता दूं कि जो महाराजा रामानुज शरण सिंह देव थे ये सरगुजा स्टेट के स्वयं मालिक थे, तो इनको किसी से भूमि प्राप्त नहीं करना था। इसीलिए जब भारत सरकार से अनुबंध हुआ तो इन्होंने जितने गांव या चाहे गैर मजरूआ हो या कि निजी कास्ट की ज़मीन हो या जो भी हो उसको अपने निजी खाते में या भूमि स्वामी हक में रखने का या अपने निजी उपयोग का रखने के लिए जो सूची प्रदान की उस सूची को भारत सरकार ने जो है विधिवत एक्सेप्ट किया और उसके बाद भारत सरकार के उस निर्देश के पालन में तत्कालीन जो कलेक्टर या जो राजस्व अधिकारी थे उन्होंने उनका नाम भूमि स्वामी हक में अंकित कर दिया। तो 1948 के बाद से लगातार वो चाहे गैर मजरूआ हो या निजी कास्ट की ज़मीन हो उनके निजी खाते में भूमि स्वामी हक में चली आ रही। जी मैं आपको बता दूं अंबिकापुर शहर में सदर रोड में जो स्टेट बैंक के पास की भूमि है प्लाट नंबर 2640 से संभवतः वो उनकी निजी संपत्ति थी और 1946 में ही उनके नाम से दर्ज हो चुका था व्यक्तिगत रूप से। तो सरगुजा स्टेट सेटलमेंट जो है 1936 से 46 तक चला क्योंकि महाराजा सरगुजा ने अंबिकापुर शहर में सेटलमेंट का काम जो है पूरा न हो पाने के कारण पुनः जो है सीमांकन और उसका आदेश दिया था रकबा संशोधित करने का, लेकिन मर्जर के बाद वो कंप्लीट नहीं हो पाया तो 1946 में उनका नाम अंकित हो गया
और सरगुजा स्टेट सेटलमेंट मूल रिकॉर्ड है सरगुजा का, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन हेरफेर या उस पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया सकता। यदि आप सरगुजा स्टेट सेटलमेंट को गलत मानेंगे तो सरगुजा जिले या सरगुजा बलरामपुर सूरजपुर जिला, इन सभी तीनों जिलों में जितने भी भूमि स्वामी हैं उनका पूरा खाता परिवर्तित हो जाएगा, सभी जमीन विवादित हो जाएगी। न्यायालय में जाते हैं तो न्यायालय से सब निराकृत हो चुका है, कोई उसमें। आपकी क्या तैयारी है? मेरी पूरी तैयारी है। न्यायालय में यदि इस तरह का केस फाइल होता है या किसी अथॉरिटी द्वारा इंक्वायरी की जाती है तो अपना पक्ष प्रस्तुत कर देंगे। कहीं से भी टीएस सिंहदेव गलत नहीं है।